के दंगल से जुड़ी खबर आपको बता देते हैं, जहां दिल्ली के दंगल में कुछ घंटों बाद ही वोटिंग शुरू हो जाएगी। पर चुनाव के ठीक पहले भी सियासी पारा अपने चरम पर है। सीएम आतिशी की शिकायत से लेकर केजरीवाल के 55 सीट वाले दावे तक मंगलवार को दिल्ली का दंगल कितना रोमांचक रहा, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। बस कुछ घंटों के बाद ही दिल्ली में वोट पड़ने लगेंगे, लेकिन चुनावी वार पलटवार आखिरी दम तक जारी है। वोटिंग से एक दिन पहले मंगलवार को सीएम आतिशी पर केस दर्ज होने से लेकर इलेक्शन कमीशन की दबाव वाली पोस्ट और केजरीवाल के 55 सीटों पर जीत के दावे जैसे मुद्दे दिल्ली की राजनीति में उबाल लाते रहे। सबसे पहले बात चुनाव प्रचार को लेकर दर्ज हुए केस की। दरअसल सोमवार को कालकाजी विधानसभा में देर रात तक हंगामा हुआ। राजनीतिक पार्टियों ने एक दूसरे पर मारपीट और कैश बांटने के आरोप लगाए। इस हंगामे के बीच दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी का आरोप है कि उनकी शिकायत देने के बाद उल्टा पुलिस ने उनके और कार्यकर्ताओं के खिलाफ ही 2 मामले दर्ज कर लिए। आज देश की राजधानी में खुलेआम गुंडागर्दी चल रही है। बीजेपी वाले गुंडागर्दी कर रहे हैं, उनको बचाने के लिए पुलिस वाले गुंडागर्दी कर रहे हैं और अब इलेक्शन कमीशन कंप्लेंट करने वालों पे केस फाइल कर रही है। क्या ये हाल होगा अब? राजीव कुमार जी, अपनी सोती हुई आत्मा को जगाइए। दिल्ली सीएम ने बीजेपी के साथ साथ चुनाव आयोग को भी लपेटे में ले लिया और कहा कि चुनाव आयोग गुंडागर्दी को बढ़ावा दे रहा है, वो बीजेपी को सपोर्ट कर रहा है। जिसके बाद आम आदमी पार्टी की ओर से लगातार आरोप झेल रहे इलेक्शन कमीशन का दर्द भी छलक गया। मंगलवार को एक्स पोस्ट के जरिए इलेक्शन कमीशन ने लिखा, 3 सदस्यीय आयोग ने महसूस किया है कि दिल्ली चुनाव में आयोग को बदनाम करने के लिए जानबूझकर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। आयोग ने कहा कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव साफ सुथरे होंगे, इसके लिए 1.5 लाख कर्मी तैनात किए गए हैं। इधर मामला सामने आने के बाद आतिशी के प्रतिद्वंदी और बीजेपी कैंडिडेट रमेश बिधूड़ी का बयान भी सामने आया। उन्होंने आतिशी के आरोपों को बौखलाहट करार दिया। आप मुख्यमंत्री हैं, आपको शोभा देता है कि उत्तर प्रदेश की गाड़ियों में आप गुंडे लेकर 30-30, 40-40 आदमी चल रही हैं। हमने पुलिस को कंप्लेंट की कि भाई रात को ये यूपी की गाड़ियों में ले लेकर 40-40 आदमी चल रही है, इसका कारण क्या है? और उन लोगों को ले जाकर हमारा एक सिद्धार्थ कैंप में कार्यकर्ता है, उसको धमका रहा है रोशन जाके, तुम घर चले जाओ। अब बाहर के कॉलोनी में आए हुए बाहर के लोग हैं बेचारे, वो क्यों पंगा लेना चाहेंगे? ऐसी गिरिनगर में जाकर वो कोई अपने दोस्त से मिलने आया था, उसको बैठवा लिया। ये हरकेश नगर का कोई व्यक्ति था, मिलना है, उसको गाड़ी में बैठवा दिया, ये बैठो, ये रमेश बिधूड़ी का गुंडा है। तो ये छिछोरी हरकतें शोभा नहीं देता मुख्यमंत्री को। तमाम सियासत के बीच अरविंद केजरीवाल अपने अंदाज में नजर आए। दिल्ली के पूर्व सीएम ने हनुमान मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की और पत्नी के साथ दिल्ली चुनाव में जीत की कामना की। तो साथ ही एक्स पर केजरीवाल ने पोस्ट कर 55 सीटें जीतने का दावा किया। केजरीवाल ने यह भी लिखा कि अगर महिलाओं ने साथ दिया तो 60 सीटें जीतेंगे। केजरीवाल की तरह ही बीजेपी और कांग्रेस के नेता अपने अपने दावे कर रहे हैं। इन दावों पर मुहर बुधवार को दिल्ली की जनता लगाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। तो रिपोर्ट देखिए आपने, और इसी के साथ हमारे सहयोगी अमित चौधरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे जानकारी लेंगे। अमित, दिल्ली के लिए हम कह सकते हैं कि यही रात अंतिम, यही रात बाकी, कल से जो है वोटिंग शुरू हो जाएगी। कल सुबह से ही वोटिंग का सिलसिला शुरू होगा। उसके पहले आज की हम बात करें तो किस तरह का माहौल दिल्ली में देख रहे हैं आप? बिल्कुल, देखिए चुनाव प्रचार भले ही थम गया हो, लेकिन सियासी सरगर्मी लगातार जारी है। जो आम आदमी पार्टी आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल आतिशी लगातार बीजेपी पर आरोप एक लगातार मढ़ रही है कि देखिए बीजेपी तानाशाही कर रही है, बीजेपी के जो कार्यकर्ता है वो गुंडे के रूप में काम कर रहे हैं, जो पुलिस है वो पूरी तरीके से बीजेपी के प्रभाव में आकर काम कर रही है। देखिए कल रात का एक बड़ा सियासी ड्रामा हुआ। जिस सीट से आतिशी मैदान में है, कालिका जी का वो विधानसभा का सीट है, वहां से
दक्षिणी दिल्ली से 2 बार के सांसद रहे हैं रमेश बिधूरी, उनको टिकट काटकर मैदान में उतारा है। रमेश बिधूरी के बेटे और रमेश बिधूरी के भतीजे को लेकर सीधे तौर पर आतिशी ने आरोप लगाया कि देखिए आचार संहिता का उल्लंघन करते नजर आए। रात में ये लोग चुनाव प्रचार कर रहे थे अलग अलग जगहों पर, जिसको लेकर पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची तो ऐसा आतिशी का कहना है कि उन लोगों को वहां से निकाल दिया गया, लेकिन जो वहां प्रत्यक्षदर्शी विजुअल बना रहे थे, वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे, उन्हें पुलिस उठा कर ले गई और उन्हें मारी पीटी है। हालांकि देखिए अब फिर आज सरगर्मी बढ़ा हुआ था, इसको लेकर अरविंद केजरीवाल ने बकायदा एक चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखा। असम में मुलाकात के लिए भी चुनाव आयोग से गए थे। जब चुनाव आयोग से मुलाकात के बाद अरविंद केजरीवाल घर पहुंचे तो उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि हम चुनाव आयोग से मिले हैं और जो दिल्ली में हो रहा है, चूंकि ऐसा राजनीति नहीं हुआ था, खासकर दिल्ली में जिस तरीके से पुलिस काम कर रही है या बीजेपी के कार्यकर्ता है वो गुंडे के रूप में काम कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आज का संभावना ये अधिक है कि आज रात जो है वो पैसे बांटे जाए, जगह जगह पर उपहार स्वरूप बांटे जाए, और कई जगह पर यह भी कहा गया है कि जो पैसे देकर काली स्याही लगा दिया जाएगा। हो सकता है कि स्याही लगा देने के बाद आप वोटिंग ना करें, चूंकि स्याही लगा जिस देने तरह के बाद हम देख रहे हैं वोटिंग से 1-2 दिन पहले इस तरह की बातें सामने आना, आतिशी मुख्यमंत्री है जो कि और इस तरह से आधी रात को सड़क पर आ जाती है, आरोप लगाती है, इलेक्शन कमीशन घेरे पर है, क्या लगता है ये चुनाव को कितना प्रभावित करेगा? बिल्कुल, देखिए ऐसा आरोप जरूर आम आदमी पार्टी के तरफ से लगाया जा रहा है, लेकिन सीधे तौर पर रमेश बिधूरी ने कहा कि अगर आपके पास कोई ऐसा एविडेंस है तो दीजिए। उन्होंने खारिज किया इस बातों को कि देखिए हमारा 2 बेटा है, एक तो फॉरेन में है और दूसरा यहाँ पर एडवोकेट है, कहीं ऐसा नहीं कर रहा था। उन्होंने सीधे तौर पर आतिशी को लेकर कहा कि वो जरूर 5-6 गाड़ी से यहाँ पर घूम रहे थे, अपने कार्यकर्ताओं के साथ जगह जगह जा रहे थे। तो देखिए जाहिर सी बात है, दिल्ली की पॉलिटिक्स है तो गर्मा गर्मी होगी ही, और ये जब लास्ट आखिरी रात है तो जाहिर सी बात है कि ये आरोप प्रत्यारोप भी लगेगा। क्योंकि केंद्र में बीजेपी की सरकार है तो बीजेपी पर आरोप लगना लाजमी है कि बीजेपी पुलिस का इस्तेमाल गलत तरीके से कर रही है। क्योंकि पुलिस जो है वो केंद्र के हाथ में आता है, मोदी सरकार के पास आता है, तो यह आरोप लगता है कि भाई साहब ये हो सकता है कि उसका उपयोग किया जा रहा है। आशंका भी जताया गया है कि हो सकता है कि स्याही पहले लगा दिया गया। तो देखिए ये आशंकाओं का दौर है। सीधे तौर पर बीजेपी ने कहा कि अगर आपके पास भी कोई ठोस एविडेंस है तो चुनाव आयोग को रखिए। चुनाव आयोग का भी कहना है कि पूरी तरीके से निष्पक्ष चुनाव हो रहा है और होगा, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। बिल्कुल अमित, और लगातार आप अपडेट देते रहिएगा हमें कि किस तरह का माहौल है। फिलहाल आपका शुक्रिया जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए। तो देखिए ग्राफिक्स के जरिए आप ये भी देख सकते हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव 2015 के नतीजे। आप 67, कांग्रेस 0, तो वहीं बीजेपी को 3 सीटें मिली थी। 2020 का भी आप देखिए परिणाम, आप 62, कांग्रेस 0 और बीजेपी को 8 सीटें दिल्ली में मिली थी। तो ग्राफिक्स के जरिए आपको हम समझा रहे हैं बीते चुनाव के नतीजे। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, देखते रहिए बंसल न्यूज। नमस्कार।